तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे चार बहुत पुराने ग्रंथ एक साथ जुड़कर अंधेरे में एक रोशनी के आने की एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। आइए इसे समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भविष्यवक्ता यशाया के इन जबरदस्त और उम्मीद भरे शब्दों से। ये शब्द एक जीत और एक बड़े इंतजार का माहौल बनाते हैं, मतलब एक शानदार वादा किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त की जो हकीकत थी, वो इस वादे से बिल्कुल अलग थी। यरूशलेम शहर में मायूसी और हताशा छाई हुई थी। तो एक तरफ इतना बड़ा वादा और दूसरी तरफ इतनी कड़वी सच्चाई। इसी वजह से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि माहौल इतना निराशा भरा क्यों था। आखिर इस मायूसी की जड़ क्या थी जिसने रोशनी के वादे को इतना जरूरी बना दिया था। देखिए, उस वक्त यरूशलेम में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। जो लोग निर्वासन से वापस आए थे, उनकी उन लोगों से बन नहीं रही थी जो वहीं रह गए थे। जमीन जायदाद को लेकर झगड़े थे, बाहर से आए नए रीति रिवाज और धर्म समाज में घुल मिल रहे थे। और इन सब झगड़ों के बीच मंदिर को फिर से बनाने का काम भी रुक गया था। यानी कि पूरे समाज में एक गहरी उदासी और मायूसी का माहौल था। तो ऐसे में जो भविष्यवक्ता थे, उनका काम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना नहीं था। वो जानबूझकर अपने विश्वास के दम पर चारों तरफ फैले इस अंधेरे से लड़ रहे थे। उनका काम था लोगों को ये याद दिलाना कि इस सारी निराशा के बावजूद जिंदगी का एक बड़ा मकसद है। तो इस अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण भी थी। और यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जहां हम पुराने नियम की किताबों में मिलने वाली दो बड़ी उम्मीदों पर ध्यान देंगे। यहाँ पर ना दो बहुत बड़े सपनों की बात हो रही है। एक तरफ यशाया का सपना है, एक ऐसी रोशनी का जो पूरी दुनिया के लिए होगी। ये कोई राजनैतिक जीत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जीत है। और दूसरी तरफ भजनकार एक ऐसे आदर्श राजा का सपना देखते हैं जो गरीबों और बेसहारा लोगों की रक्षा करेगा और पूरी दुनिया में न्याय और शांति लाएगा। ये दो बहुत ही शक्तिशाली विचार हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये भजन किसी मौजूदा राजा के लिए नहीं लिखा गया था। उस वक्त तो इस्राएल का कोई राजा था ही नहीं। असल में ये एक आने वाले मसीहा के लिए एक गहरी उम्मीद थी, जिसके बारे में कहा गया था कि ईश्वर उसे भेजेगा। तो ये पुराने वादे तो थे, लेकिन इनकी असल तस्वीर क्या थी? यहीं पर प्रेरित पौलुस की बात आती है, जो हमें इस पूरी बड़ी योजना को समझने में मदद करते हैं। पौलुस एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, रहस्य। अब इसका मतलब वो नहीं जो हम सोचते हैं कि कुछ छुपा हुआ है, नहीं, बल्कि इसका मतलब है ईश्वर का वो प्लान जो वो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में पूरी दुनिया के सामने खोल रहा है। और ये जो प्लान था, वो एक एक करके सामने आया, 3 स्टेप्स में। पहले इज़राइल के लोगों से एक खास वादा किया गया। फिर यीशु मसीह के आने से उस वादे ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ लिया। और आखिर में ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि ये प्लान हमेशा से ही सबके लिए था और दुनिया के हर देश को उसी वादे और विरासत में शामिल किया जाना था। और बस यहीं से हम सीधे उस मशहूर कहानी पर पहुंचते हैं, जहां ये सारी बातें, ये सारी भविष्यवाणियां एक साथ आकर मिल जाती हैं। अब ये जो माघी थे, उनकी यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। ये एक तरह की खोज थी, दिमागी भी और रूहानी भी। उन्होंने चीजों को ध्यान से देखा, एक अनोखा तारा नजर आया। उन्होंने सवाल पूछे, यरूशलेम जाकर जानकारों से बात की, और आखिर में उन्होंने प्रकृति के संकेत यानी तारे को धर्म ग्रंथ की भविष्यवाणी के साथ जोड़ा। और तब जाकर उन्हें सच्चाई मिली, और इस सच्चाई ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। तो जब ये रोशनी दुनिया में आई, तो सबने इसे एक जैसा नहीं देखा। हमारे आखिरी हिस्से में हम यही देखेंगे कि लोगों की इस पर क्या-क्या प्रतिक्रियाएं थीं। आप देखिए, यहाँ 3 तरह के लोग हैं और तीनों की सोच बिल्कुल अलग है। पहले हैं माघी, जो खुले दिमाग से सच की खोज कर रहे हैं। फिर आते हैं शास्त्री, वो विशेषज्ञ जिन्हें जवाब तो पता है, लेकिन वो कुछ करते नहीं, अपनी जगह से हिलते तक नहीं। और आखिर में है राजा हेरोदिस, जो डरा हुआ है और इस नई रोशनी को अपने लिए खतरा मानकर उसे खत्म करने की साजिश रचता है। असल में कई जानकार मानते हैं कि ये छोटी सी कहानी एक तरह से यीशु की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। बाहर से आए लोगों ने उनका स्वागत किया, जबकि जो सत्ता में थे उन्होंने उन्हें अपना दुश्मन समझा।
तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, हमें क्या समझ आया। पहली बात, ये कहानी मायूसी से निकलकर पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद तक का सफर है। दूसरी, ये रोशनी और न्याय के पुराने सपनों को एक साथ ले आती है। तीसरी बात, ये याद दिलाती है कि ईश्वर का प्लान हमेशा से सबके लिए था। और शायद सबसे जरूरी बात, ये दिखाती है कि सच को खोजने के लिए सिर्फ जानना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए कदम उठाना और दिल को खुला रखना भी जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। माघी को रास्ता दिखाने के लिए एक तारा था। ये तारा प्रकृति और भविष्यवाणी का मिला-जुला रूप था। तो ये सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में जब हम सच की तलाश करते हैं, तो हमारे लिए वो मार्गदर्शक सितारे क्या हैं?